मैं आचार्य श्रवण कुमार मिश्र, शिक्षक सीपी इंटरनेशनल स्कूल फर्रुखाबाद। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 3 जिसका शीर्षक है स्वावलंबन, इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वावलंबन तो आप समझते ही हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंड तो आप ठीक से ही समझते होंगे हैं। मतलब जो जिस कार्य में हम स्वयं सक्षम हों, स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों, ये कहलाता है स्वावलंबन। यानी कि अपना काम स्वयं करना ही स्वावलंबन कहलाता है। आत्मनिर्भरता स्वावलंबन कहलाती है। सेल्फ डिपेंड रहना स्वावलंबन कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है, इसमें कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र होते हैं और दोनों एक दूसरे को अपने यहाँ बुलाते हैं। तो एक मित्र कम पैसे वाला होता है और एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो होता ये है कि जिसके यहाँ सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, वो खुद से सारा काम करता है, तो अपने मित्र का स्वागत बहुत अच्छे से कर लेता है। लेकिन जिसके यहाँ बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वो अपने मित्र का स्वागत अच्छे से नहीं कर पाता है। वही चीज़ इस चैप्टर में दिखाई गई है, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रेयास्ताम्, श्रीकंठस्य पिता समृद्धासीत्। श्री कृष्ण मूर्ति, श्री कृष्ण बता दिए। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रयास्ताम, दोनों मित्र थे। 2 मित्र थे, एक का नाम था कृष्णमूर्ति और दूसरे का नाम था श्रीकंठ। दोनों आपस में मित्र थे। और फिर आगे क्या होता है कि श्रीकंठ से पिता समृद्धा आसीत, और श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध थे, यानी कि सक्षम थे, अर्थात संपन्न थे, पैसा या सुख सुविधाओं से संपन्न थे। भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, उसके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभा, उसके यहाँ जो था, उसके घर में विशाल, उसके बड़े से घर में ४४ स्तंभा, यानी कि तत्र 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा ४४ द्वाराणि च आसन। तो इसमें बताया गया है कि उसके यहाँ जो है तस्मिन् भवने विशाले ४४ स्तंभा, मतलब उसके बड़े से घर में 40 स्तंभ थे, और उसमें तत्र 18 प्रकोष्ठे, और उसमें 18 कमरे थे, और 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां थीं। मतलब इतना बड़ा घर था उसका कि 40 स्तंभ थे, 18 कमरे थे, और उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं, और ४४ द्वाराणि, और 44 गेट थे। च आसन, ये सब चीज़ें थीं। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता चा, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति थे उनके माता पिता जो थे कृषक दंपत्ति, किसान थे। कृषक दंपत्ति मतलब खेती करने वाले थे। खेती से उनका परिवार चलता था। तस्य वासगृहम् आडंबर विहीनम सुंदरंच, तस्य वासगृहम्, उनका जो
गृह निवास था, यानी कि जहाँ वो रहते थे, जो उनका घर था वो कैसा था? आडंबर विहीनम सुंदरंच आसीत। आडंबर विहीन सुंदरता वाला नहीं था, वो आडंबर की सुंदरता वाला नहीं था, अर्थात आडंबर विहीन सुंदर था, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं था, यानी कि दिखावा की कोई भी चीज़ उनके यहाँ नहीं थी, ऐसा उनका घर था। और तो फिर क्या हुआ कि एकदा श्रीकंठः तेन सहितस्य गृहम् अगच्छत। एक बार श्रीकंठ, तो एक बार श्रीकंठ जो था उनके साथ उसके घर में आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सशक्तया। तो वहाँ क्या हुआ कि जो कृष्ण मूर्ति जो थे उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम कुर्बन, मतलब उनका आदर सत्कार किया। अतिथि का जो आदर सत्कार किया जाता है उसको कहते हैं आतिथ्यम। आतिथ्य मीन्स अतिथि का आदर सत्कार करना। तस्य गृहे कोऽपि कर्म करा न आसीत। उनके घर में कोई भी नौकर नहीं था। एतत् दृष्ट्वा, ये देख करके, श्रीकंठः अकथयत्, ये देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि। मैं आपके आतिथ्य से, यानी कि आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम एतदेव तथ्यम मां दुःखयति। उसने कहा कि मैं आपके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आपने जो आपके यहाँ कोई भी भृत्या नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है, ये जो है एक, तो ये देखकर मुझे थोड़ा कष्ट हुआ है कि मतलब कोई एक दो कम से कम नौकर होने चाहिए ये सब कार्य करने के लिए जो कि आप स्वयं करते हैं। मतलब कि मेरा दुख ये है कि तब गृहे एको भृत्या अपि न अस्ति, कि आपके घर में कोई भी नौकर नहीं है। येन मम आतिथ्याय भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति। मतलब कि अगर घर में कोई नौकर होते तो ये काम आपको नहीं करना होता, अर्थात ये कष्ट आपको नहीं होता जो आप ये कष्ट सह रहे हैं। मेरे आतिथ्य में, मेरे स्वागत में जो आपको कष्ट हुआ है, ये इसलिए हुआ कि आपके यहाँ कोई नौकर नहीं है। मम गृहे तु बहवा कर्म करा सन्ति। और कहने लगा कि मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा स्वावलंबी कृष्णमूर्ति अवदत्। और उस स्वावलंबी कृष्णमूर्ति ने, सेल्फ डिपेंड कृष्णमूर्ति ने, आत्मनिर्भर कृष्णमूर्ति ने कहा, अवदत् बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा सन्ति। हे मित्र, मेरे पास अष्टौ कर्म करा, यानी कि 8 नौकर हैं, एक दो नहीं हैं। ते च 2 पादौ। और उसने गिनाना भी शुरू कर दिया कि उनमें से 2 पैर हैं, 2 हस्तौ, और 2 हाथ हैं, और 2 नेत्रे, यानी कि 2 नेत्र हैं, 2 नेत्र, और 2 श्रोत्रे, यानी कि 2 कान, इति ये सब हैं। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं। इन सब को क्या बता दिया? अपना नौकर, यानी कि ये मेरे कर्मकर हैं, या कर्म करने वाले, अर्थात मेरे इशारे पर काम करने वाले, अर्थात यही मेरे नौकर हैं, बताया। एते प्रतिक्षणम ममाधीना। और कहा ये जो हैं 8 के 8 प्रतिक्षण मेरे अधीन रहते हैं, अर्थात मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करते हैं। और ये बात भी सही है, ये तो अधीन हैं, और जो नौकर होते वो अधीन थोड़ी ना होते। वो तो भले ही आप पैसा दे रहे हो, लेकिन जब उनका मन होगा
या उन्हें कोई दूसरा अधिक पैसा देने लगेगा, वो तुरंत वहाँ चले जाएंगे। परंतु तब भृत्या, लेकिन जो आपके नौकर हैं वो कैसे हैं कि अहिर्निशम कर्माणि कर्तुम न शक्त्या, वे दिन रात उनमें जो है कार्य करने की शक्ति नहीं है। त्वं तु स्वकार्यार्थम स्वभृत्याधीना, और तुम जो हो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन रहते हो। हाँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नौकर ऐसे नहीं हैं। यानी कि उनके नौकर जो हैं वो स्वयं हाथ पैर हैं, तो अपने हाथ पैरों से करने लगते हैं, और तुम नौकरों के अधीन रहते हो। कोई भी काम है तुम्हें उन्हीं से ही कराना है, अर्थात काम आपका लटक जाएगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता, और जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें क्या होता होगा, कष्ट होता होगा, तब आपको कष्ट उठाना पड़ता होगा, क्योंकि आप जो हैं नौकरों के अधीन हैं, स्वयं तो कर नहीं सकते। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, इसलिए स्वावलंबन में ही हमेशा सुख होता है, सेल्फ डिपेंड में ही सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, किसी भी प्रकार का इसमें कष्ट नहीं होता है। अहम मासे मासे ऋतौ ऋतौ च, और अहम मासे मासे ऋतौ ऋतौ च स्वदिनचर्याम अनुकूलयामि, मतलब कि हम जो है महीने प्रति महीने और हर ऋतु में अपनी दिनचर्या को अनुकूल कर लेता हूँ, अनुकूल बना लेता हूँ, अपने अनुसार, मतलब समय के अनुसार स्वयं को ढाल लेता हूँ। एतत् श्रुत्वा श्रीकंठा, ऐसा सुनकर के श्रीकंठ जो है अकथयत, बोला, मित्र अहम तो न जानामि, बोला कि हे मित्र मैं नहीं जानता हूँ। के मासा भवन्ति, मास कितने होते हैं, के च ऋतवा, और ऋतुएं कितनी होती हैं। एतत् श्रुत्वा कृष्णमूर्ति द्वादश मासानां षडां ऋतूनां च नामानि अवदत्, ये सुन करके जो कृष्णमूर्ति थे उन्होंने 6 ऋतुएं और 12 महीनों के नाम बताए। श्रीकंठः अपृच्छत, और श्रीकंठ ने पूछा, एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति, कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। कृष्णमूर्ति अवदत्, तो कृष्णमूर्ति ने बताया, कृष्णमूर्ति बोले, एकस्मिन् मासे 31 वा दिनानि भवन्ति, कि एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। और फरवरी मासे 28, और फरवरी के महीने में 28 दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। मतलब कभी 30, कभी 31, और फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। परंतु तत्र प्रत्येकं चतुर्थे वर्षे दिनानां संख्या एकोनविंशति भवति, परंतु जो चौथे वर्ष में जो फरवरी आती है वो फरवरी 29 दिनों की होती है। श्रीकंठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, कि हे मित्र आपके वचनों को सुन करके मम मनसि महती प्रसन्नता, मेरे मन को बहुत ही प्रसन्नता मिली है। अधुना अहमपि, अब मैं भी स्वकार्याणि स्वयमेव करिष्यामि, मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करूँगा।